बड़ा या फिर बुढ़वा, ये आते हैं 4 से 5, पर इस बार ये आ रहे हैं 8। मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? 4 से 5 बड़े मंगलवार अमूमन आमतौर पर आते हैं, परंतु इस बारी ये 8 आ रहे हैं। यानी कि ज्येष्ठ के महीने में जो मंगलवार पड़ते हैं उन्हें बड़ा मंगलवार कहा जाता है। क्योंकि ये ज्येष्ठ का महीना है, ज्येष्ठ है, इसीलिए बड़ा है। इसे बुढ़वा क्यों कहते हैं? अब इस मंगलवार के पीछे दो छोटे छोटे से प्रसंग आ जाते हैं। एक ये कि कुछ मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी से भगवान श्री राम ज्येष्ठ के ही मंगलवार को पहली बार मिले थे, और इसी कारण इस मंगलवार से जो आने वाले और मंगलवार होते हैं एक माह में 4 से 5, उनकी बहुत मान्यता मानी गई है। दूसरा जो कारण है कि इसके बुढ़वा मंगलवार कहलाने का, वो ये है कि ऐसी भी मान्यता है कि भीमसेन जो पांडव थे, भीमसेन का अहंकार हनुमान जी ने वृद्ध रूप में, यानी कि बूढ़े बानर के रूप में इस ही दिन, इसी मंगलवार को, ज्येष्ठ के ही मंगलवार को तोड़ा था। इसी कारण इस मंगलवार को बुढ़वा, यानी जब हनुमान जी बूढ़े बने थे, वो बुढ़वा मंगलवार कहा जाता है। अब ये तो बात हो गई है मान्यताओं की, परंतु यदि इसका कोई शास्त्रीय आधार नहीं भी हो, यानी कि किसी एक ग्रंथ में, किसी पुराण में इस प्रकार के मंगलवारों की बात नहीं भी करी गई हो, फिर भी बात तो ये आती है कि हम मंगलवार को यदि हनुमान जी, जो कि विशेष दिन होता है, तिथि होती है हनुमान जी की, यदि हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, व्रत इत्यादि करते हैं, तो इसमें हानि तो कुछ भी नहीं है। और यदि श्रद्धा होगी तो फिर उन दिनों में सत्य में हनुमान जी श्री राम से मिले थे कि नहीं, या फिर भीमसेन का अहंकार चूर हुआ था कि नहीं, इन बातों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, ये अधिक आपके लिए मान्यता रखना चाहिए। और कारण जो है वो तो हमने मंगलवार का कह ही दिया है। अब हनुमान जी की पूजा आप यदि नहीं भी कर पाए तो फिर आप मंगला गौरी की पूजा कर सकते हैं, अर्थात भगवती के भी दिन जो आते हैं, जो तिथियां आती हैं, एक तो शुक्रवार की तिथि मानी जाती है भगवती की, शक्ति की, जिसमें आप दुर्गा उपासना कर सकते हैं, भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी की उपासना कर सकते हैं, अनेकों रूपों की उपासना कर सकते हैं। वो शुक्रवार यानी कि फ्राइडे या फिर रविवार, ये कहा जाता है कि ये 2 तिथियां होती हैं, ये 2 दिन होते हैं जिसमें आप शक्ति की उपासना कर सकते हैं। परंतु मां का एक और स्वरूप है गौरी का, पार्वती का। इनकी पूजा अर्चना आप मंगलवार को कर सकते हैं। यानी कि आप भगवती दुर्गा की अर्चना, उनकी आप स्तुति इन्हीं मंगलवार के दिनों में कर सकते हैं। ले देकर के बात ये आती है कि या तो हनुमान जी हो या फिर देवी हो, बात एक ही हो जाती है। क्योंकि हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो फिर देवी की स्तुति करिए, और देवी के सेनापति तो हनुमान जी हैं ही। अब बात ये आती है एक और कि इस बारी, इस वर्ष 8 बड़े मंगलवार क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि एक बहुत ही सुंदर खगोलीय घटना घटती है, जिसे हम मानव अपने एक टाइम के लिए उसे हम इस प्रकार से जोड़ लेते हैं। ये है अधिक मास। अधिक मास का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत साइंटिफिक है। चंद्रमा धरती का पूरा एक चक्कर लगाता है करीब 27 से 28 दिनों के बीच में। चंद्रमा धरती का गोला 27 से 28 दिनों के बीच में पूरा करते हैं। धरती जो है वो सूर्य के पूरा एक जो चक्कर होता है वो 365 दिन और कुछ घंटे इसमें पूरा करती है। अब इससे होता यह है कि जो लूनर कैलेंडर होता है, यानी कि जो हमारा
चंद्रमा के हिसाब से जो एक कैलेंडर बनता है, पंचांग या फिर हमारा जो संवत्सर हम गिनते हैं, और एक और होता है सोलर कैलेंडर। इसमें भेद हो जाता है। हर वर्ष करीब 10 सवा 10 दिनों का भेद हो जाता है। यानी सूर्य का जो चक्कर लगाया है वो 365 दिनों का है, परंतु चंद्रमा 354 दिन लगाता है, 354। तो करीब करीब ये 10 सवा 10 दिनों का एक साल में ये अंतराल हो जाता है, यानी चंद्रमा पीछे हो जाता है। ये अंतराल करीब 32 महीनों तक होते होते एक महीने का हो जाता है। 32 महीने, यानी कि करीब करीब 2.5 से 3 सालों के बीच में यह अंतराल पूरा करा जा सकता है, और इसी को हम अधिक मास कहते हैं। वो ये कि जब 10 10 10 करके ऐसे दिन पीछे चले गया चंद्रमा, तो जो तीसरा साल आता है उसमें हमने अपनी गणनाओं के हिसाब से और उसके लिए ही एक मास और अधिक जोड़ दिया है चंद्रमा के कैलेंडर में, लूनर कैलेंडर में। इसी को हम कहते हैं एक अधिक मास। और इसमें कोई संक्रांति भी नहीं आती है, यानी कि सूर्य जो है वो भी अपनी राशि में ही, जो पहले की होती है उसी में ही वो चला करता है। इसकी भी अपनी एक महत्ता है। अधिक मास में कहते हैं कि आप इसे मल मास भी कहते हैं, कि आप अपने पाप इत्यादि आप धो सकते हैं। इस समय बहुत अधिक पूजा अर्चना करनी चाहिए। मल मास नाम इसी कारण से आया है। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो तथ्य मैंने बताए हैं बड़ा मंगलवार और अधिक मास का, ये आपको सुंदर लगा होगा। और आप इन 8 जो मंगलवार आ रहे हैं उसमें अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए, जीवन के अंदर सुख सौहार्द इत्यादि लाने के लिए हनुमान जी या फिर भगवती की पूजा अर्चना अवश्य करेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये चलचित्र कैसा लगा। यदि अच्छा लगा है तो मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इसे आप लाइक अवश्य करिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आपसे विचार कर लेता हूँ। धन्यवाद।